आज हम करेंगे हिमा दास। हिमा दास के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि हिमा दास ने किस तरह से कितनी मेहनत और लगन के द्वारा अपने मुकाम को हासिल किया, किस तरह उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया, किस तरह से एक गरीब परिवार से होते हुए भी आज उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया, लक्ष्य को प्राप्त किया और आज एक वो उच्च पद पर नियुक्त हैं, डीएसपी के पद पर नियुक्त हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के द्वारा इस पद को प्राप्त किया। तो हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के ढिंग गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है रोनजीत और इनकी माता जी का नाम है जोनाली दास। 5 भाई बहनों में से ये सबसे बड़ी हैं और इनका निक नेम ढिंग एक्सप्रेस है। इनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता एक किसान थे जो गरीब परिवार से संबंध रखते थे, मतलब वो गरीब परिवार से संबंध रखती थी। 2 बीघा जमीन थी इनके पिता के पास। 2 बीघा जमीन के द्वारा ही इनके पिता ने इनका पालन पोषण किया और जरूरतों को पूरा किया। ये अपने सुबह शाम की प्रैक्टिस के साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाती थी। खेतों में ट्रैक्टर भी चलाया करती थी। ये ढिंग पब्लिक हाई स्कूल में, जो इनके गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें ये पढ़ती थी और उसी में ये फुटबॉल खेला करती थी लड़कों के साथ ज़्यादातर। इनका रुझान बचपन से ही फुटबॉल में ही था। लेकिन जो इनके पहले कोच थे शम्स ए हुक, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के पीटी टीचर थे, उन्होंने अपने विद्यालय में एक बार एथलीट मीट करवाई थी और उस एथलीट मीट में हिमा दास ने हिस्सा लिया था। तो वहाँ पे शम्स ए हुक ने देखा हिमा दास को दौड़ते हुए और हिमा दास ने वहाँ पे जितने भी कंपटीशन थे सभी में अपनी जीत हासिल की। सभी कंपटीशन को हिमा दास ने जीता था। हिमा दास ने सारे कंपटीशन को वहाँ पे जीत लिया था, जिससे शम्स ए हुक बहुत प्रभावित हुए और हिमा दास को उन्होंने कहा कि तुम फुटबॉल को छोड़कर रनिंग करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। उन्होंने उनको तैयार किया रनिंग करने के लिए कि तुम एथलीट की तैयारी करो, एथलेटिक्स में आ जाओ। सबसे पहले हिमा दास ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत वाहवाही बटोरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनके कोच जो निपुण दास जी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि तुम में एक ऐसा जज्बा है जो भारत को गोल्ड मेडल दिला सकता है। इसलिए हिमा दास ने उनको गुवाहाटी शिफ्ट होने के लिए कहा। हिमा दास जब गुवाहाटी आई, एथलेटिक्स की तैयारी करने लगी, तब उनके पास स्पाइक्स जूते नहीं थे, क्योंकि स्पाइक्स एक एथलेटिक्स का बेस होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ज़्यादातर स्पोर्ट्स में स्पाइक्स ही इस्तेमाल होते हैं। आम जूते काम नहीं करते, स्पीड इंक्रीज होती है। तो हिमा दास के पास स्पाइक्स जूते नहीं थे। वो सिंपल सस्ते जूतों में ही स्टार्टिंग में रेस लगाया करती थी। उनके पिताजी ने कहा कि वे बहुत गरीब हैं, तो उनको हर सुविधाएं हिमा दास को प्राप्त नहीं कर सकते। वो उनके मतलब हर सुविधाएं उनको नहीं दे सकते। इस प्रकार निपुण दास जी ने कहा कि इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। निपुण दास जी ने हिमा दास को मतलब जो गुवाहाटी में उनको एकेडमी में दाखिला दिलवाया, रेगुलर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की। गुवाहाटी में सारा मतलब एक बहुत बड़ा स्टेट एकेडमी थे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। इस प्रकार निपुण दास जी ने हिमा दास का सारा एकेडमिक खर्चा और सारा रहने का खर्चा उन्होंने निपुण दास ने ही उठाया। शुरुआती दौर में हिमा दास को कुछ खास सफलताएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड मेडल लाने लगी। गुवाहाटी में जब हिमा दास गई थी तो वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक को देखकर उन्होंने कहा था कि इसमें दौड़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि जब वो अपने गांव में तैयारी किया करती थी एथलेटिक्स की, तो कच्ची सड़क पर कीचड़ में, बारिश में, तो इस तरह से वो अपनी प्रैक्टिस को किया करती थी।
हिमा दास ने 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो 400 मीटर की दौड़ हुई थी, उसमें हिमा दास ने 400 मीटर की दौड़ को 51.32 सेकंड में पूरी करके मतलब छठा स्थान प्राप्त किया था और रिले रेस में भी उन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया था। इसी प्रकार 2018 में जो एशिया गेम्स हुए थे, उसमें भी 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल उन्होंने 400 मीटर की दौड़ 51.46 सेकंड में पूरा करके ये गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसी प्रकार 2019 में हिमा दास ने पहला गोल्ड मेडल 2 जुलाई को पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में जीता। उन्होंने 23.65 सेकंड में पूरा करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 7 जुलाई 2019 को पोलैंड में कुटनो एथलीट मीट के दौरान 200 मीटर रेस को 23.97 सेकंड में पूरा करके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। 13 जुलाई 2019 को चेक रिपब्लिक में हुई क्लादो मेमोरियल एथलेटिक्स में 200 मीटर रेस को इन्होंने 23:43 सेकंड में पूरा करके इन्होंने तीसरा मेडल हासिल किया था। 17 जुलाई 2019 को चेक रिपब्लिक में आयोजित ताबोर एथलेटिक्स मीट के दौरान 200 मीटर रेस को इन्होंने 23.25 सेकंड में पूरा कर फिर से चौथा गोल्ड मेडल हासिल किया था। 20 जुलाई 2019 को 400 मीटर की दौड़ में 52.0 सेकंड के समय में जीत हासिल की। हिमा का जुलाई में मात्र 2019 में 19 दिनों के अंदर प्राप्त किया गया यह 5वां स्वर्ण पदक था। मीन्स हिमा दास ने ओनली 19 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए थे। 25 सितंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिमा दास को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 नवंबर 2018 को यूनिसेफ इंडिया भारत की पहली युवा राजदूत के रूप में भी हिमा दास को नियुक्त किया गया। असम सरकार द्वारा खेल के लिए असम में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। असम राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत 26 फरवरी 2021 को हिमा दास को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। 1 नवंबर को भारत के प्रसिद्ध टीवी कौन बनेगा करोड़पति शो की प्रतिभागी भी बनी। इस प्रकार हिमा दास का अब तक का सफ़र जो है वो बहुत सराहनीय रहा है। लेकिन फिर भी जो सितंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी थी, इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिमा दास को टिकट नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उसमें 200 मीटर रेस का जो क्वालिफाई टाइम था वो 23.2 सेकंड और जो 400 मीटर की रेस का क्वालिफाई टाइम था 51.8 सेकंड, जो ये पूरा नहीं कर पाई थी। इन्होंने 400 मीटर की रेस जो 52.9 सेकंड में पूरी की थी और क्वालिफाई टाइम था 51.8 सेकंड, इसलिए ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप से चूक गई थी, उसमें नहीं जा पाई थी। आगे ओलंपिक खेल होने हैं टोक्यो जापान में, तो उसमें 400 मीटर की रेस का क्वालिफाई टाइम है 51.35 और 200 मीटर रेस का क्वालिफाई टाइम है 22.8 सेकंड। तो ओलंपिक का ये क्वालिफाई टाइम माना जाता है। हिमा के लिए मुश्किल नहीं है ये, क्योंकि 2018 के जो एशियन खेल हुए थे उसमें हिमा दास ने 400 मीटर की रेस को 50.79 में पूरा करके अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इसलिए हिमा दास के लिए मुश्किल नहीं है इस समय को पूरा करना 51.35, इस समय को पूरा वो आसानी से कर सकती हैं। हम आशा करते हैं कि हिमा दास ओलंपिक खेलों में ज़रूर जाएं और अपने भारत को गोल्ड मेडल ज़रूर दिलाएं। जो हमारे जो मिल्खा सिंह थे वो इस गोल्ड मेडल को दिलाने से चूक गए थे, वो नहीं दिला पाए थे। हिमा दास से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिला पाए। हिमा दास बिजली की रफ्तार से भागती हैं। उनके कोच निपुण दास जी हैं, वो बताते हैं कि हिमा दास धीरे धीरे स्पीड पकड़ती हैं। वो अपनी जब दौड़ को शुरू करती हैं तो वो
उस समय उनकी दौड़ इतनी तेज़ नहीं होती, इतनी स्पीड नहीं होती, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाती हैं, जो एक बेस्ट एथलीट की खास बात होती है। इस प्रकार हिमा दास ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और बेशुमार हिम्मत के बल पर आज फर्श से अर्श तक का मुकाम हासिल किया है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा डीएसपी के पद को प्राप्त किया है, अपने मुकाम को हासिल किया है। इस तरह से हमने जाना कि हिमा दास ने किस तरह से गरीब परिवार से संबंधित होते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने माँ पापा का सपना पूरा किया और अपने मुकाम को हासिल किया। थैंक यू।